आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आप बता दें, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों या रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए देखें, त्रिभुज या ट्रायंगल तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन रेखाखंड है क्या? देखिए भाई, इसमें पहला रेखाखंड आपका ए से लेके बी है, यह पहला रेखाखंड है। फिर बी से सी गया है, दूसरा रेखाखंड है। तीसरा रेखाखंड आपका ए से लेके सी है। तीन रेखाखंड या रेखाएं, एक ए बी है, एक बी सी है, क्या है? सी ए। तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं या रेखाखंड है वो आपके तीन है। तीनों रेखाखंड कौन है? एक आपका ए बी है, दूसरा क्या है? बी सी है, तीसरा क्या है? सी ए है। ये आकृति उन्हीं से घिरी गई है, इसलिए इसे त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। कौन कौन भुजाएं हैं? इस त्रिभुज की तीन भुजाएं, पहली तो भुजा ए से लेके बी है, यह पहली भुजा ए से लेके बी है। और दूसरी भुजा क्या आपका? देखिए, पहली भुजा ए से बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वह तीन होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन है भैया? एक भुजा ए बी है, दूसरा क्या है? बी सी है, तीसरा क्या है? सी ए। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इसके बाद इसमें तीन कोण होते हैं। किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। तीन कोण क्या है? पहला कोण ए है, दूसरा कोण क्या है? बी है, और तीसरा कोण क्या है आपका? सी है। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तो पहला शीर्ष क्या है? ए है, दूसरा शीर्ष क्या है? बी है, तीसरा शीर्ष क्या है? सी है। तो त्रिभुज की परिभाषा यह है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, ए बी बी सी सी ए। तीन कोण होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीन शीर्ष होंगे, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता दें, जो त्रिभुज होते हैं वह भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं तथा कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो आप इसको दो टाइप से बताएंगे। एक बताएंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा बताएंगे कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, भुजाओं के आधार पर आपके कोण तीन प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पे कौन कौन त्रिभुज हैं? पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह हुआ जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर थी, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर रहेंगी, एक भुजा बराबर नहीं रहेगी। तीसरा आपका है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके तीन प्रकार के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, पहला होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है निम्न कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आइए जाने कैसे। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और वह त्रिभुज जिसमें कोण का मान 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और वह त्रिभुज जिसमें कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग यही अध्ययन किए कि त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर है तीन प्रकार के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु कहते हैं। और वह त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा यानी तीनों भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं,
और वह त्रिभुज जिसमें कोण का मान 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, और वह त्रिभुज जिसमें कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। थैंक यू।